तो स्पेशलाइज लाहौर आपने किया क्यों? उसमें ये भी है कि असलम मिन्हाज साहब गवर्नमेंट कॉलेज में मेरे टीचर थे। वो मुझे आउटडोर के लिए, हम 3 ही स्टूडेंट थे, उर्दू बाज़ार की घाटी चढ़ते हुए, अब तो बंद हो गया, सदाकत स्टेशनरी, हाँ बड़ी मशहूर, उसके थड़े पर बिठा दिया। उनके वाकफ़ थे, दो तीन कुर्सियाँ आ गई। उसके सामने एक हवेली झांक रही थी पिछली गली से। अच्छा। तो वो मैंने पेंट की। तो आखिर में मैंने उस्ताद साहब को दिखाया, कहने लगे ये तो बहुत अच्छी है, मगर उसके बनेरे पर जो कौवा बैठा हुआ है, हाँ, वो 5-6 फुट लंबा ही होगा। अच्छा। तो उसमें तो प्रोपोर्शन नहीं था। तो अजीब बात है कि असलम मिन्हाज साहब की एमए फाइनल की थीसिस की पेंटिंग जो थी, जो मैंने कभी देखी नहीं थी, लोहारी गेट की तस्वीर थी, ऑयल पेंट में बहुत बड़ी जी। कुछ होता है, कोई गायबाना इन्फ्लुएंस। मैंने पेंटिंग की लोहारी गेट की, ये समझ के कि ये मेरे घर का दरवाज़ा है। अच्छा। शहर का नहीं, मेरे घर का दरवाज़ा है। उससे मुशाबत तो नहीं, सब्जेक्ट एक ही है। लोहारी गेट जब आप देखें, मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ होता है। सवेरे सवेरे बच्चियाँ हल्का नीला यूनिफॉर्म पहना हुआ, सफ़ेद दुपट्टा, बच्चियाँ निकल रही होती हैं। ये याद रहे, वॉल सिटी में बच्चियों में लिटरेसी ज़्यादा है। अच्छा। लड़कों को जल्दी ही वहाँ वर्कशॉप में डाल देते थे, कहीं और दर्जी का काम सीखते। लड़कियों में लिटरेसी ज़्यादा है। तो इसकी गलियों में फिरता रहा, बाल अपने काले थे। तो अच्छा, कभी होते थे आपके काले बाल? नहीं, वैसे ही बाल काले हों और नौजवान गलियों में फिर रहा हो तो शक की निगाह से देखते हैं। लेकिन वही लोग, जब मैंने वहाँ अपना ईजल फिट करके काम शुरू किया ना, तो वही लोग औरों को कहते थे हट जाओ बाबू ने नक्शा बना दे। नक्शा, तस्वीर को नक्शा कहते हैं। वही लोग कोऑपरेटिव थे। पुराने अनारकली के चौक में एक मिठाई की दुकान है। मैंने वहाँ खड़े होकर एक पेंटिंग बनाई, तो कहने लगे ऊपर भी मेरा घर है, ऊपर जाके तस्वीर बनाओ। बाबूजी उतने निजाड़े ही निजाड़े। वो मैंने थोड़ी सी पेंटिंग बनाई, मोटरसाइकिल पे बांध के वापस ले गया। दूसरे दिन फिर लाया मोटरसाइकिल पे अधूरी। तो कहने लगा ये नाल क्यों ले जाते हो, उत्थे रखते हो? अब वाटर कलर और थिंदा एक दूसरे के दुश्मन है। तो कहने लगा, मैंने कहा मैं ये, वो कहने लगा बोर्ड यहीं रख दो, कल भी आना है। मैंने कहा नहीं, हलवाई की दुकान में थिंदा तो होता ही है, तो ये आपके जो कारीगर है ना, ये हाथ फेरेंगे, लगाएंगे। कहने लगे फिक्र ना करो, कोई हाथ फेरेगा मैं उन्हें हलाल ना कर दूंगा। ठीक है, मैंने रख दिया। दूसरे दिन मैंने ऊपर से एक बसंत का सीन बनाना था। वाटर कलर में रंग ज़रा ज़्यादा बना लेते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा। कम हो जाए तो मैच नहीं करता। मैंने काफ़ी सारा बना लिया। अब जो स्काई लगाया ना, मैं कांप गया। स्काई में दर्जनों हाथ नजर आए। वो जो कारीगर आ रहा उसको हाथ लगा के देख रहा था, थिंदे हाथ हलवाई के। बाज़ फैसले करने होते यूं। मैंने उसको बसंत में कन्वर्ट कर दिया। बसंत में लग रहा था बहुत सारे हाथ आसमान की तरफ है, डोर पकड़ने को। यानी ऐसे कहते क्रिकेट बाय एक्सीडेंट। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी जो है बसंत की पेंटिंग मैंने भी देखी। कुछ लोग कहते हैं कि इतनी गुड़ियाँ या इतनी पतंगियाँ आसमान पर नहीं होती जितनी डॉक्टर साहब ने पेंट कर दी।
ये पोइटिक लाइसेंस है। हाँ एग्जैक्टली। एग्जैजरेशन जो है हाँ। वो तरक्की का राज है। बिल्कुल सही। अच्छा, इसमें मैं आपको एक थोड़ा सा वाक़या सुनाता हूँ। हम मक्के से मदीना शरीफ जा रहे थे और रास्ते में मेरे बेटे ने पूछा कि अबू आप सफ़रनामा लिखेंगे इस सफ़र का? मैंने कहा वो तो लिखूँगा। तो वो मेरी तितलियों से बड़े तंग आए हुए थे कि कभी स्नो लेक पे उड़ रही हैं, कभी कहीं उड़ रही। तो कहने लगी कि अबू खुदा का वास्ता इसमें तितलियाँ ना डाल देना। मैंने कहा बेवकूफ़ आदमी, मतलब तितलियाँ होती हैं तो मैं डालता हूँ। कहता है ये उतनी होती नहीं जितनी आप डाल देते। चुनांचे इट वाज जस्ट सो स्ट्रेंज कि वीराना था लेफ्ट हैंड पे और राइट पे भी, और हम जा रहे हैं और एकदम सफ़ेद छोटी छोटी तितलियों का एक हॉल आया लेफ्ट हैंड से और उसने कार की स्क्रीन को ऑलमोस्ट भर दिया और वो गुजर गई। तो मैंने सुमैर से कहा कि हाँ जी तितलियाँ हैं ना? कहने लगा हाँ है, लेकिन उतनी नहीं है जितनी आपने डालनी है। अब आपने मेरी वो मुश्किल हल कर दी कि उसका जवाब यही है कि पोएटिक एक लाइसेंस हो। बल्कि मैंने एक दफ़ा तितलियाँ सफ़ेद देखी, हॉल था, मुझे लगा जैसे मोतिये का हार उड़ा जा रहा है।